वेलकम बैक टू वीएन एक्सप्लोर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज है पार्ट 3 और आ गए हैं हम हरसिद्धि माता मंदिर। तो हरसिद्धि माता मंदिर जो है वो उज्जैन का बहुत ही प्राचीन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। 51 प्रमुख शक्तिपीठों में से शामिल है ये शक्तिपीठ। यहाँ पर माता सती की कोहनी आकर गिरी थी, तो ये शक्तिपीठ कहलाया जाता है। तभी से ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है और इसकी कहानी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश विहार कर रहे थे, तभी चंड और प्रचंड नामक दो असुरों ने विघ्न उत्पन्न किया। माता पार्वती ने उनका संहार किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर देवी को हरसिद्धि नाम दिया। इसका अर्थ है सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी। और मंदिर की सबसे विशेषता यह है कि मंदिर के सामने दो स्थित विशाल दीप स्तंभ इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इन स्तंभों पर सैकड़ों दीप जलाए जाते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान जब सभी दीप प्रज्वलित होते हैं तब दृश्य अत्यंत भव्य कहलाया जाता है। और हरसिद्धि माता जो उज्जैन के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य थे उनकी कुलदेवी भी थी, ये भी कथाओं के अनुसार माना जाता है। और कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने यहाँ पर अपना सर 11 बार माता को अर्पित किया था और जब 12वीं बार अर्पित किया था तो विक्रमादित्य का सर वापस नहीं आया था। तो उनके जो हरसिद्धि माता का मंदिर है और जो विक्रमादित्य का मंदिर है बिल्कुल सामने सामने है। जब आप उज्जैन जाएंगे तो वहां पर जाकर आपको जरूर दिखेगा। और माता के ही बिल्कुल जस्ट बराबर में ही आपको ये शिवलिंग देखने को मिलेगा। ये भी बहुत ही विशाल और सुंदर था। कंकोटेश्वर जो वहां पर 84 मंदिर है शिव जी के। 104 मंदिर है शिव जी के, उनमें से 84वां नंबर था ये शिव जी के मंदिर का। और आपने इसमें दीप स्तंभ भी देखे होंगे। तो अब हम आ गए थे विक्रमादित्य के किले। जब हम विक्रमादित्य के टीले पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक ब्रिज क्रॉस करनी पड़ती है हमें, और वहीं से हमें महाकाल की चोटी भी दिखती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा आ गया है यहाँ पर पार्ट 3, लेकिन पार्ट 3 में भी हमने अभी तक महाकाल के दर्शन नहीं करे हैं। लेकिन हाँ, लास्ट में हम महाकाल के दर्शन आपको जरूर दिखाएंगे, तो पूरी वीडियो और ब्लॉग में बने रहना। इसी वीडियो में आपको महाकाल के दर्शन भी होंगे। तो जो सिंहासन बत्तीसी थे विक्रमादित्य, उनकी ये 9 पुतलियां थी, 12 पुतलियां थी जिनके यहाँ पे स्तंभ भी बनाए गए हैं, आपने देखे होंगे। और विक्रमादित्य के 9 रत्न थे जिनकी अभी आपको हम दिखाएंगे, जो जिसमें कालिदास भी थे। बहुत सारे उनके रत्न थे जो इनके किसी भी फैसला लेने में या राजा जो थे उनकी सभा में बहुत ही ज्यादा सहयोग करते थे। आप देख सकते हैं ये उनके बने हुए हैं स्टैचू। और ये है विक्रमादित्य की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ पर, बहुत ही बड़ी। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर और कितनी अच्छी लग रही है। और ये बिल्कुल आपको मिलेगी उज्जैन जो महाकाल का मंदिर है उसके जस्ट बराबर में और हरसिद्धि माता के बिल्कुल सामने। और ये भी विक्रमादित्य के टीला ही है जहाँ पे ये जो उनकी ओरिजिनल फोटो है वो है। और यहाँ पर देखिए हम महाकाल के मंदिर में पहुंच गए हैं और ये है शीघ्र दर्शन की पर्ची जो हमने 250 रुपए की कटवाई थी। जहाँ पर 250 रुपए में शीघ्र दर्शन की पर्चियां जगह जगह कट रही थी और खुलेआम कट रही थी, इसमें कोई छुपे छुपे नहीं है। देखिए महाकाल के दर्शन आपको हो चुके हैं, जय महाकाल। और हमने जो शीघ्र दर्शन करे थे उसके हो गए थे हमें जल्दी दर्शन। और आप यहाँ पर भीड़ देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। और यहाँ पर आकर इतनी शांति मिल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। और आप यकीन नहीं करेंगे, हमने अगले दिन भी दर्शन करे थे लेकिन वो हम आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन ये जो पहले दिन के दर्शन है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज्यादा हो रही है। लेकिन जो बाबा के दर्शन हुए हैं ना उसका एक अलग ही अपना मतलब, सब चीजें आप भूल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना हम ये मांगेंगे, कुछ नहीं मांगा, भाव एक अलग ही आ जाता है। और इतनी शांति मिली, इतने बढ़िया दर्शन हुए थे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आप देख सकते हैं फिर अंदर से ये हम जैसे एग्जिट की उसी के बराबर में ओमकारेश्वर मंदिर बनाया हुआ है। जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो तो है ओमकारेश्वर में ही, लेकिन यहाँ महाकाल के जस्ट बराबर में भी एक मंदिर बनाया हुआ है। जैसा मंदिर ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, सेम ओमकारेश्वर में भी वैसा ही है। और अगर आपको ओमकारेश्वर भी देखने हैं तो आपको हमारा पार्ट 4 जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ओमकारेश्वर के भी आपको दर्शन जरूर करवाएंगे और वहां का चीज आपको जरूर दिखाएंगे कि वो मंदिर कैसा है और वहां पे हमने कैसे कैसे हम घूमे, ओमकारेश्वर हम कैसे कैसे पहुंचे।
तो ये देखिए ओमकारेश्वर के छोटे से मंदिर के दर्शन कर कर हम आ गए थे उज्जैन के कॉरिडोर में। और ये आप देख सकते हैं कॉरिडोर लगभग 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके अंदर ना लाइट शो, वाटर शो ये सब भी होते हैं, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए थे तो वो सब हम नहीं देख पाए। हाँ, लेकिन ये जो आप स्टैचू प्रतिमा देख रहे हैं, आप इसकी सुंदरता से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भव्य और सुंदर बना हुआ है। और भीड़ के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए जो शिव जी ने धरती पर आने से पहले जो सब किया था, हम लोगों के आने से पहले, तो उन्होंने जो किया अपने जीवन काल में, उन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है कि उन्होंने अमृत मंथन किया या उन्होंने असुरों से संहार किया, जो किया सब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पंचमुखी हनुमान जी की कितनी बड़ी प्रतिमा लगाई हुई है। सच बता रही हूँ, उज्जैन में हम घूम रहे हैं और मजा इतना आ रहा है और इतनी शांति मिल रही है कि बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं हमको हर जगह के। और महाकाल के दर्शन कर कर तो धन्य ही हो गए। बहुत कम लोग होते हैं जो महाकाल आ पाते हैं और बहुत ही कम लोग वो होते हैं जिनको महाकाल का बुलावा आता है। तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब मानते हैं कि हमें महाकाल का बुलावा आया और हम वहां पर पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी 13वीं शादी की सालगिरह पर हम उज्जैन में थे और इस टाइम महाकाल के दर्शन कर रहे थे।